हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग रियल नंबर पढ़े हैं, पॉलिनोमियल पढ़े हैं और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कवर किए हैं। पॉलिनोमियल में हम बताए थे कि अगर 0 डिग्री होगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री है तो लीनियर है, और जब 2 डिग्री होता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ने वाले हैं। दैट विल बी वी विल बी फोकसिंग कंप्लीटली ऑन द 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो चैप्टर का हमारा नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, क्या लुक होता है इस इक्वेशन का, वो पहले देखते हैं हम लोग। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखो क्या फॉर्म रहता है क्वाड्रेटिक का। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो इसमें x स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट होता है, x का टर्म प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर b 0 हो गया तो x का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा। c कांस्टेंट टर्म है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर 0 हो गया तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ये हम लोग का कहलाता था, पॉलिनोमियल से देखे थे, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ x का जो कोफिशिएंट होता है, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन जो बचेगा वो एक बहुत ही सिंपल सा लीनियर इक्वेशन बचेगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a not equal to 0 is called a quadratic equation, is called a quadratic equation which will have two roots। डिग्री कितना का लाया, 2। पॉलिनोमियल में क्या पढ़े हैं, जितना डिग्री उतना ही रूट होगा। अब कुछ रूट रियल हो सकते हैं, कुछ रूट अनरियल हो सकते हैं, उस पे हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो which has two roots whether real और अनरियल। रियल रूट है या अनरियल रूट है, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे एक एग्जांपल देखो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, एक तो पॉलिनोमियल है और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है और 2 डिग्री का है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर, जो जनरल फॉर्म है मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग को a, b और c का वैल्यू निकालना सीख लेना है। तो जब दोनों को कंपेयर करो तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b होता है और यहाँ x का कोफिशिएंट 5 नहीं -5 है तो b -5 हो जाएगा। एंड कांस्टेंट टर्म c यहाँ पे 2 है, तो इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू 2 है। Now see another example. Suppose we have an example 1 by x plus 1 by x minus 3 equal to 4 by 3। देखो है तो इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ x निकालने का रास्ता होगा। अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग का नॉर्मल मेथड है फ्रैक्शन को ऐड करने का, वो है एलसीएम लेना। तो x इंटू एक्स माइनस 3 एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 प्लस यहाँ x आ जाएगा इक्वल टू 4 by 3, विच इम्प्लाइज ऊपर आ जाएगा x और x
2x माइनस 3, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x विच इज इक्वल टू 4/3। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 9, और ये उधर चला जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 12x। अब तुम सब चीज को राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्योंकि हम लोग का ये हैबिट होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखा करेंगे। सबको लेफ्ट में लाओगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबको हम लोग राइट में ले जाएंगे। तो राइट में ले जाके क्या हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस 12x है और 6x उधर जाएगा तो माइनस 6x होके जाएगा, सो माइनस 18x, और ये माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 होके जाएगा। सो नाउ यू कैन सी दैट द इक्वेशन गिवन was not directly quadratic, but such equations are called reducible to quadratic। मतलब डायरेक्टली तो क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा, लेकिन उसको सॉल्व करने जब जाओगे x निकालने के लिए तो वो क्वाड्रेटिक का फॉर्म ले लेगा। अगर इसका कंपेयर करें हम लोग a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -18 और c की वैल्यू 9। आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। आप लोग नोट कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं और फिर हम लोग सीखेंगे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। अब इक्वेशन का मतलब ही होता है अननोन का वैल्यू निकालना, तो जो भी मेथड्स होगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। अगला एग्जांपल है, सपोज एग्जांपल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस हाफ। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन ही है, इक्वल टू है तो इक्वेशन है। इसको अगर हम लोग प्रोसीड करते हैं तो इधर तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ब्रैकेट खोलना आता ही है, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से हो जाएगा प्लस x/2, यहां से होगा माइनस x, और यहां से हेयर यू कैन सी वन थिंग, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही कैंसल आउट हो गया। 4x x/2 को इधर ले आएंगे हम लोग, एक प्लस x को भी इधर ले आएंगे हम लोग, 3 को उधर ले जाएंगे हम लोग, और एक माइनस हाफ ऑलरेडी था। तो 4x में अगर x ऐड हो गया तो 5x, और 5x में x/2 घटेगा तो 9x/2 इक्वल टू इधर से घटेगा तो हमारा ये आ जाएगा 5/2। Now this is a linear equation, this is not quadratic, this is a linear equation जिसका तुमको सॉल्यूशन दिख भी रहा होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और x इजिली आ जाएगा 5/9। देखो एक ही रूट आ रहा है, एक रूट आ रहा है मतलब क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो कितना रूट आएगा बता दिए ना, 2 आएगा। तो ऐसे इक्वेशंस दिखते हैं क्वाड्रेटिक पर होते नहीं है क्वाड्रेटिक। Therefore given equation was not a quadratic equation। तो अब तुम आगे जितना भी तुमको इक्वेशन दिखेगा, अगर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो ए बी और सी लिखो, और अगर थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो। सिंप्लीफाई करने पर अगर आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो ठीक है, और अगर नहीं आता है दैट मींस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी क्या होगा, एक तरफ 3 डिग्री टर्म होगा, दूसरा तरफ भी 3 डिग्री टर्म होगा, और 3 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। जैसे अभी 2 डिग्री कैंसिल हो गया, यही अगर 3 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो हो सकता है कि दिखे क्यूबिक, लेकिन क्यूब वाला टर्म कट के वो हो जाए क्वाड्रेटिक। सो अनलेस एंड अनटिल यू सिंप्लीफाई एवरीथिंग यू कैन नॉट जज क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या कुछ भी है, तो उसके लिए ब्रैकेट्स खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। देयर आर 3 methods to solve a quadratic equation। 3 methods to solve a quadratic equation are, पहला होता है बाय फैक्टराइजेशन। ये बहुत इजी मेथड है जो तुम जूनियर क्लास में पढ़े हो। इट इज यूज्ड एज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड होता है
by completing square मेथड, और तीसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन। आगे चल के हम लोग को क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अभी जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली सॉल्विंग क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और फिर हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला पर वीडियो लेक्चर्स आएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो एग्जांपल्स के साथ ही हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन में हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और ये जूनियर क्लास में तुम सीख चुके हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है, इम्प्लाइज इसमें हम क्या करते हैं हम दो नंबर ढूंढते हैं जिसका प्रोडक्ट होता है पहला और लास्ट वाले का प्रोडक्ट। यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो प्रोडक्ट क्या है 1 और 6 का प्रोडक्ट क्या है 6 है। तो दो नंबर ढूंढो जिसका प्रोडक्ट 6 हो और सम या डिफरेंस -5 हो। तो इसका आदत हो गया होगा तुम लोग को जूनियर क्लास में फैक्टराइज करके। हेयर नंबर्स कैन बी सीन एज -2 एंड -3। इसको हम लिखेंगे -2x -3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस दोनों से x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा, और यहां से देखो +3 नहीं कॉमन लेना होगा। इस दोनों में से x लिए, अब इस दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -2 इक्वल टू 0। अब दोनों में से x -2 कॉमन लेंगे तो x -3 इक्वल टू 0। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ये प्रोडक्ट 0 होने के लिए या तो पहला वाला फैक्टर 0 हो जाए या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 हो जाए। मतलब आइदर x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन और x इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन। देयरफॉर टू पॉसिबल सॉल्यूशंस 2 एंड 3। तुम x की वैल्यू इसमें 2 रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 3 रख के भी देख लो, सेटिस्फाई करेगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब मिडिल टर्म को तोड़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं, दो फैक्टर्स में ब्रेक करके। सो वी विल कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाता है, तो उस केस में हम लोग थर्ड वाला मेथड लगाते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से देखो, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल थोड़ा ऊपर करेंगे। सॉल्व फॉर x 1 बाई x प्लस 4 माइनस 1 बाई x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 7। अब इस प्रॉब्लम में देखो पहले से ही दे दिया है x नॉट इक्वल टू -4 और x नॉट इक्वल टू 7। इसका तुमको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दिया है। क्योंकि x अगर -4 होगा तो यहाँ नीचे 0 हो जाएगा ना, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, क्वेश्चन डिफाइंड नहीं होगा। उसी तरह x अगर 7 यहाँ डालोगे ना तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन की वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए, और क्वेश्चन ऑलरेडी बोल दिया है कि x -4 और 7 नहीं होगा। सो नाउ हाउ टू सॉल्व। अब देखो, ये ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, फाइन। कुछ एग्जांपल्स किए थे उसमें हमको पता था ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम से प्रोसीड करते हैं। तो 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली एलसीएम। सो x प्लस 4 इंटू, अब दीज थिंग्स आर वेरी जूनियर क्लास थिंग्स, एलसीएम गलती मत कर देना कभी। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 7, प्लस माइनस का मिस्टेक कभी नहीं करना, माइनस यहाँ आ जाएगा x प्लस 4। कहीं भी अगर थोड़ा भी डाउट हो, वीडियो पॉज करो और 1 मिनट के लिए देख लो कि अंकित सर क्या किए हैं। अब यहाँ देखो हो जाएगा ऊपर में x और x, देखो ऊपर कैंसिल हो गया है,
और ऊपर बच रहा है -7 और यहाँ से -4 -11 बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -7x, यहाँ से आ जाएगा +4x और -28 इक्वल टू 11/30. So you can again see 11 getting cancelled out. So ultimately when you cross multiply तो इधर आ गया -30 और ये सब उधर जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा -3x और ये -28. लेफ्ट में ला सकते हैं लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, हम बताए थे उसको पॉजिटिव रखना चाहिए, तो इसको हम राइट में भेज देंगे. तो एक्स स्क्वायर -3x और ये जब जाएगा तो +30 बन के जाएगा, -28 और +30 +2 इक्वल टू 0. नाउ अगेन सी दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए बी सी निकालने की आदत हो गई होगी. A1 B-3 एंड C2, हालांकि इसका काम नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में काम आता है. आदत बनाए रखो ए बी सी सही लिखने का. अभी हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. प्रोडक्ट देखो 1 और 2 का 2 होता है. यहाँ 1 है ना, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 और 2 का प्रोडक्ट 2 होता है. तो यहाँ -1 और -2 लिखेंगे हम लोग. कितने बच्चों ने सोच भी लिया होगा. तो +2 इक्वल टू 0. अब पहले दो में से कॉमन आएगा x, बचेगा x -1, फिर -2 कॉमन आएगा, बचेगा x -1 इक्वल टू 0, फिर पूरे में x -1 कॉमन आएगा और इधर x -2 इक्वल टू 0. सो यू कैन सी दैट x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू 2. अब तुम ये दोनों इसमें रख के चेक कर लो. दिस हैज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था. इसमें हम लोग क्या किए देखो, स्टार्टिंग से लेकर इस लाइन तक हम लोग इसको रिड्यूस किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं, ताकि ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर उतर कर आ जाए. और फिर हम लोग स्प्लिट कर दिया. आगे चल के स्प्लिट नहीं हो पाएगा तो हम लोग फार्मूला भी पढ़ेंगे, तो फार्मूला लगा के सॉल्व कर दोगे. सॉल्व तो होना ही है, बस ये सिंप्लीफिकेशन का आपको प्रैक्टिस करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सॉल्व फॉर x. सॉल्व फॉर x. दिस इज ए गुड क्वेश्चन. इसमें नंबर कम है, वेरिएबल ज्यादा है. ax² + 4a² - 3b इंटू x माइनस 12ab इक्वल टू 0. इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट हटा देना होता है. ब्रैकेट जब तक रहेगा दुश्मन बना रहेगा. सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज ax², यहां से ब्रैकेट खोल दो, 4a² टाइम्स x माइनस 3b टाइम्स x माइनस 12ab इक्वल टू 0. सो नाउ सी, you can see 2 and 2 4 terms. आपको बस क्या करना है, कॉमन लेना है. तो पहले दो में से देखो क्या कॉमन आ सकता है. मैक्स जो होता है वो कॉमन ले लेना चाहिए. तो a है और a² है तो a कॉमन ले लेते हैं. x और x² है तो x कॉमन ले लेते हैं. होल इनटू यहाँ पर क्या बचेगा, x बचा होगा, यहाँ पे +4a बचा होगा. ठीक है, वीडियो पॉज करके कंफर्म कर लेना, दिक्कत है तो. यहाँ सबसे पहले माइनस 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 ले लो. 3 और 12 में से 3 ले लेंगे और b दोनों में है तो 3b भी ले लेंगे. तो यहाँ बचेगा x और माइनस ले लिए थे इसीलिए प्लस बचेगा. और 3 निकाल ही लिए ना तो 4 बचा. b निकाल ही लिए तो a बचा. दैट्स इट. नाउ सी द टू फैक्टर्स कमिंग आउट टू बी कॉमन, x + 4a and x + 4a. सो टेक दैट आउट. x + 4a होल इनटू ax, यहां से -3b इक्वल टू 0. तो या तो ये 0 हो जाए, x + 4a इक्वल टू 0, या फिर ax - 3b 0 हो जाए. तो यहां से तो डायरेक्ट आ रहा है x इक्वल टू -4a हो जाए, या फिर ax इक्वल टू 3b हो जाए.
और ax अगर 3b होगा तो x कितना आएगा, x आएगा 3b/a। तो देखो सॉल्व हो गया ना। Therefore x इक्वल टू -4a एंड x इक्वल टू 3b/a आर टू सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन आएगा ही। वेरी फाइन। सो वट एवर वी आर डूइंग, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, दिस स्टेप, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्या किए, कॉमन निकाले फैक्टर, कॉमन निकाले फैक्टर, दो फैक्टर्स में ब्रेक करना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है इसको। आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया करे तो उसको सबसे पहले सोचा करो कि क्या ये फैक्टराइज होके बन सकता है। अगर फैक्टराइज होके बन सकता है तो उसी से करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग को फॉर्मूला भी है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स। अब क्या करना, तुम वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना तुम 3 से 4 मिनट और फिर वीडियो चलाना। वीडियो चलाने के पहले तुम क्या करना, जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको इक्वेशन में रख के देखना, सेटिस्फाई कर रहा है तो वीडियो चला के आगे अपना आंसर मैच होते हुए देख लो। प्लस 2x - 5 होल बाई x - 3 इक्वल टू 25/3। सबसे पहले तो यहाँ तुम खुद सोचो कि x क्या नहीं हो सकता है, क्वेश्चन में दिया होगा x कैन नॉट बी 3 एंड x कैन नॉट बी 4। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये दोनों नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सो अगेन वी विल सॉल्व। सॉल्यूशन जानती हो क्या करना है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x - 4 इंटू x - 3, ऊपर आ जाएगा 2x के साथ आ जाएगा x - 3 और प्लस 2x - 5 के साथ आ जाएगा x - 4। वेरिएबल बढ़ने से टेंशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है तो टेंशन का बात नहीं है, बस गलत ना हो। यहाँ से देखो 2x² - 6x, यहाँ जल्दी ब्रैकेट खोलना आराम से, गड़बड़ मत कर देना। 2x इंटू x 2x², 2x इंटू -4 -8x, यहाँ से -5x और प्लस 20 होल बाई दिस वन x² -4x -3x प्लस 12 इक्वल टू 25/3। बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। 2 और 2 4x², यहाँ से -6 और -8 -14 और -5 -19x और यहाँ से प्लस 20 होल बाई x² -7x प्लस 12 इक्वल टू 25/3। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को इससे करोगे तो 12x² -57x प्लस 60 इक्वल टू 0 और 25 को इससे करोगे तो 25x² -25 इंटू 7 कितना होता है 175x और 25 इंटू 12 होता है 300। नाउ अगेन आई विल से टेक एवरीथिंग टू राइट साइड ताकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। तो 25 में जब 12 घटेगा तो 13x² और ये -57 जब उधर जाएगा तो प्लस 57 हो जाएगा। तो -175 और प्लस 57 जब करोगे तुम तो ये कितना आना चाहिए, ये आएगा -118x। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो रहा है, इससे टेंशन नहीं लेना है। अगर गलत हो रहा होगा कहीं तो हम लोग चेक कर लेंगे। फिर 60 को उधर ले जाओगे तो प्लस 240 इक्वल टू 0। सो हियर वी आर एट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज इसको फैक्टराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग आगे चल के क्या करते हैं, फॉर्मूला ही लगा देते हैं। पर अभी चूंकि हम लोग सिर्फ फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x - 4 - 5x - 7x - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7 - 3 - 2 - 4 - 5 - 7
कैलकुलेशन कहीं पर गलत है या नहीं है। या सबसे पहले ऐसा जब आए एग्जाम में तो आप अपना क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन सही लिखे हो कि नहीं। 2x by x minus 4 plus 2x minus 5 by x minus 3 equal to 25 by 3. Fine. LCM x minus 4 into x minus 3, 2x into x minus 3 plus 2x minus 5 into x minus 4 equal to 25 by 3. Here 2x square, here minus 6x, यहाँ 2x square minus 8x minus 5x plus 20, x square minus 4x minus 3x और plus 12, 25 by 3. So here 4x square, इधर से minus 19x और इधर से plus 20, इधर x square minus 7x plus 12 equal to 25 by 3. इधर से 12x स्क्वायर, इधर से माइनस 57x, यहाँ से प्लस 60 इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 175x प्लस 300. परफेक्ट. इसको उधर ले गए 13x स्क्वायर, ये उधर गया तो माइनस 118x और ये उधर गया तो प्लस 240 इक्वल टू 0. कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है. पर अब हम लोग को चाहिए यहाँ पर कैसे फैक्टराइज करें. तो जो दो नंबर ढूंढना है हमको, वो दो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए 13 और 240 का प्रोडक्ट. अब ये कैसे ढूंढ के निकालते हो ये तो डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं हम लोग, सोच करके देखना होगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लेते हैं. फर्स्ट लेट मी चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इज द क्वेश्चन करेक्ट और नॉट करेक्ट. क्योंकि अगर इसके रियल रूट्स नहीं आ रहे होंगे तो फिर हम लोग का पूरा मेहनत करना बेकार हो जाएगा. सो फर्स्ट लेट मी चेक is it correct or not. ये देखिए तुमको डरना नहीं है, ये हम लोग अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं जो आगे चल के पढ़ना है. नाउ आई थिंक दैट द रूट्स विल बी इरेशनल, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है. तो इरेशनल रूट्स तो अभी तुम नहीं कर सकते हो, और अगर रैशनल रूट्स आना होगा तभी पता चल जाएगा. सो 1444 इज द होल स्क्वायर ऑफ आई थिंक 38. तो फिर ये क्वेश्चन 118 और 38 तो तुम्हारा हो जाएगा इधर 156 और बाई 2 78. सो मेरे 78 माइनस 78 और माइनस 40 ये दो नंबर यहाँ पर शायद होगा. तो 4 into 8 करके प्रोडक्ट देख लेते हैं. प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए. ऐसे भी आ रहा है, देखो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों का होगा 13 into 240 और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 6 into 40, 240 को लिख सकते हैं. अब ये दोनों को मिला लो तो 78 into 40. यस सी करेक्ट. अगर आपको ये दोनों का प्रोडक्ट लिखना है दैट प्रोडक्ट इज सेम एज 78 और 40 का प्रोडक्ट. तो 78 और 40 का प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और इनका सम भी देखो 118 होता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि यहाँ पर आकर अंकित सर अटक गए थे. नो, यहाँ पर हम अटके नहीं थे. यहाँ पर एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि जब इतने बड़े कोफिशिएंट्स आ जाते हैं तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड कि वो दो नंबर्स ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होता है जिसका प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट हो और सम ये हो. लेकिन जस्ट नाउ आई यूज समथिंग ऑन कैलकुलेटर. ऐसा नहीं है कि तुमको अभी फ्यूचर में कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. आई हैव यूज सम फॉर्मूला. हम b का स्क्वायर निकाले हैं और उसके बाद उसमें 4 into a into c घटाए हैं. दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac किए हैं. तो वहां से मेरा डिस्क्रिमिनांट मिल गया है. अब तुम सोच रहे हो ये डिस्क्रिमिनांट क्या होता है. कुछ बच्चे जान रहे होंगे पर कुछ बच्चे नहीं जान रहे होंगे. डिस्क्रिमिनांट b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं, जो आगे चल के हम लोग लास्ट फॉर्मूला में पढ़ेंगे. तो उससे क्या होता है ना कि अगर कोफिशिएंट्स डेंजरस और गंदा भी है तो भी हमारा रूट्स तुरंत पता चल जाता है. इसलिए हम अपने बच्चे को ये सजेस्ट करते हैं कि वो फॉर्मूला हमेशा अच्छे से याद रखें. और बोर्ड एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है ना कि वेरी सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यू कैन नॉट यूज फॉर्मूला. तो यहाँ तक आके बच्चे लोग को क्या करना चाहिए ना, बोर्ड एग्जाम में रफ वर्क में वो फॉर्मूला लगा दो और दोनों रूट्स निकाल लो. अब वो दोनों रूट देख के अपने आप पता चल जाएगा कि इसको किसमें तोड़ना है. वही अभी हम किए हैं. हम मन ही मन क्या किए, फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लिए और रूट्स जब मेरा निकल गया तो हमको पता चल गया ना कि कैसे तोड़ना है. तो बोर्ड में भी तुम यही करो. एग्जैक्टली ये हम तुमको दिखाए हैं कि बोर्ड में तुमको क्या करना चाहिए अगर स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो. इज दैट क्लियर.
तो हम लोग फॉर्मूले पे आगे के वीडियोस में आएंगे। तो अभी जस्ट हम लोग देखे 13x² माइनस 78x माइनस 40x प्लस 240 इक्वल टू 0। 13x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 6 बचेगा, माइनस 40 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 6 बचेगा, फिर x माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो 13x माइनस 40 इक्वल टू 0 बचेगा। एंड यू कैन सी द टू सॉल्यूशंस यू आर गेटिंग फ्रॉम हेयर वेरी इजली। द टू सॉल्यूशंस आर, यहां से आएगा x इक्वल टू 6 या फिर x इक्वल टू 40/13। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने में स्टार मार्क लगाने का सिर्फ एक कारण है कि तुम समझो कि यहाँ पर आदमी अटक सकता है। इसका कारण है कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े कोफिशिएंट्स। ऐसे से निकलने का एक ही उपाय है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो याद होना चाहिए। तो सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा फॉर्मूला यूज किए होंगे हम, आई होप समझ सकते हो। स्प्लिटिंग का नामो निशान नहीं हो पा रहा था, किसी किसी को दिख जाता, किसी किसी को नहीं दिखता, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सबको दिखता है। फॉर्मूला से बनाने से हमेशा फायदा रहता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन फॉर टुडे विल बी सॉल्व फॉर x 4√3। अब देखो कोफिशिएंट्स में इरेशनल नंबर आना शुरू हो गया, तो भी डरने का बात नहीं है। एक बात तो तुम जान लो कि फॉर्मूला तो किसी को कुछ नहीं समझता है, क्या इरेशनल क्या रैशनल, फॉर्मूले को इससे कोई मतलब नहीं है। तो थर्ड फॉर्मूला का वीडियो का वेट करो, उसके बाद तुम लोग फैक्टराइज और कंप्लीटिंग स्क्वायर करना ही नहीं चाहोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन आया फॉर्मूला, क्वेश्चन आया फॉर्मूला से आंसर। नाउ अभी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। नाउ द टू प्रोडक्ट्स कितना होगा, 4√3 इधर आ गया, हम बोले थे ना माइनस मत मिस करना, माइनस 2√3 इधर आ गया, 4 इंटू 2 8 और 24। सो माइनस 24 शुड बी द प्रोडक्ट। पहला और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस 24 होता है, तो 8 और माइनस 3 में ये वाला टूटेगा। सो 4√3x² प्लस 8x और माइनस 3x, क्योंकि इसका भी तुम्हारा सम 5 हो गया और प्रोडक्ट हो गया माइनस 24। यहां से देखो 4 कॉमन निकाल लें अगर, तो √3x प्लस 2 बचता है, 4 कॉमन निकालना। ठीक है, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो तुम, माइनस तो निकलेगा। नाउ सी यू कैन टेक आउट कॉमन √3, इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है, तो √3 अगर कॉमन निकालें तो यहां बचेगा एक √3 और एक x, माइनस निकाल लिए थे तो प्लस, और √3 निकाल लिए तो प्लस 2। सो वी आर नाउ करेक्ट, वी आर ऑन करेक्ट ट्रैक। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए मतलब तुम सही जा रहे हो, गलत हो जाए मतलब तुम गलत जा रहे हो। एंड वेट, आई एम रॉन्ग हेयर, हमको यहां से 4 नहीं 4x निकालना था। ठीक है, 4x निकाले थे हम, तभी ना √3 के साथ एक ही x बचा, और यहाँ x बचा ही नहीं। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ गया, √3x प्लस 2 कॉमन, और यहां से 4x और यहां से माइनस √3 इक्वल टू 0। देयरफॉर √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू -2/√3 या फिर x इक्वल टू √3/4। So two solutions you have from here. Okay. Okay. तो ये जो किए हम लोग, अगेन व्हाट वाज दिस स्टेप, हम लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट किए इस दोनों में, +8 और -5 में।
and then we took the factor common and either this factor 0 or that factor 0 and the two solutions. सब क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व हो रहा है. So let us do our next problem. और ये प्रॉब्लम 6th प्रॉब्लम के साथ हम लोग ये अपना जो फैक्टराइजेशन मेथड वाला वीडियो है उसको क्लोज करेंगे हम लोग. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर जाएंगे जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं. सॉल्व फॉर x 1 by x minus 1 into x minus 2 plus 1 by x minus 2 into x minus 3 plus 1 by x minus 3 into x minus 4 equal to 1 by 6. And obviously you can guess x cannot be equal to 1, 2, 3 and 4. नहीं तो कुछ ना कुछ पक्का अनडिफाइन हो जाएगा. Now see, इतने ब्रैकेट्स देख के डरने नहीं होते. सबसे पहली बात ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में ना ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके दे देगा, तो उसको तुमको पहले नीचे में डिनोमिनेटर में ही फैक्टराइज कर देना होगा और ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन में दे देना होगा तुमको. जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1 बाई ऐसे करके. तो इसको तुम क्या करोगे, पहले फैक्टराइज करोगे, वो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. फाइन. नाउ अगर हम अभी यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, सपोज अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेना आता है हम लोग को, ये आता है. हम लोग सबको मल्टीप्लाई करके कॉमन फैक्टर लेते हैं ना. तो एक बार x माइनस 1 ले लेंगे, एक बार x माइनस 2 ले लेंगे, एक बार x माइनस 3 ले लेंगे. तो इसके ऊपर क्या आएगा, 1 और 2 वाला हो गया, तो x माइनस 3 वाला आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर 2 और 3 वाला हो गया तो x माइनस 1 वाला आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर 3 और 4 वाला हो गया. एंड आई एम सॉरी, x माइनस 1 भी आ रहा है, x माइनस 2 भी आ रहा है, x माइनस 3 भी आ रहा है, एंड हेयर x माइनस 4 भी आ रहा है. लेट मी टेल यू दिस थिंग. तो अब हम लोग ये फिर से गलत लिख रहे हैं, ठीक है. तो इसके ऊपर क्या लिखोगे, 1 और 2 वाला फैक्टर तो हो ही गया, तो ऊपर 3 और 4 वाला लिखेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4. इसके ऊपर 2 और 3 हो गया ना, तो 1 और 4 वाला लिखोगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1. और प्लस इसके 3 और 4 वाला हो गया ना, तो 1 और 2 वाला लिखोगे, इक्वल टू 1 बाई 6. नाउ सी, ट्रस्ट मी, नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 डिग्री आ जाएगा. एम आई राइट? यस, आई एम राइट. 4 डिग्री आ जाएगा. फिर यहाँ देखो 2 डिग्री आएगा क्वाड्रेटिक, अगेन 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, अगेन 2 डिग्री क्वाड्रेटिक. हो सकता है आगे चल के फर्दर कैंसिल आउट हो जाए. देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5. यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. नीचे मल्टीप्लाई करने का सोचना भी मतलब ही नहीं, तो 4 डिग्री आ जाएगा. x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल टू 1/6. तो ऊपर x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12x माइनस 15x. 12 और 5 17 और 2 19. Now here we have a problem. वेट, यहाँ प्लस 4 होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. यहाँ प्लस 4 होगा ना, गलती से 5 लिखा गया था, यहाँ ठीक है. तो 12 और 4 16 और 2 18. नीचे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल टू 1/6. इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, पर मल्टीप्लाई करोगे तो डरने वाला बात ही हो जाएगा. 3 कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1/6 इम्प्लाइज। अब इसको जब तुम फर्दर स्प्लिट करोगे तो तुम देखोगे, करके देखना, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा जब तुम इसको -2 और -3 में स्प्लिट करोगे। और नीचे है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। नाउ आई होप यू मस्ट बी हैप्पी, x माइनस 2 कट गया और x माइनस 3 कट गया। सो वी हैव अ क्वाड्रेटिक टर्म। x माइनस 1 और x माइनस 4 को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, और 6 इंटू 3 18 इधर ले आओ। वेरी फाइन। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ से -1 और -4 हो जाएगा +4, और 18 इधर आएगा तो -14 इक्वल टू 0। यस, दिस वाज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो देख के इतना डेंजरस लग रहा था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। जगह नहीं है इसीलिए थोड़ा सा पार्ट रब करेंगे हम। ना इसको देखो, हम लोग -7 और +2 में तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0, अगेन x माइनस 7, x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यू हैव आइदर x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -2। So these are the two values of x which will satisfy this equation, which does not look like a quadratic but this is reducible to quadratic. एक और मेथड है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम आपको बता रहे हैं, वो आप खुद से ट्राई करना वीडियो स्टॉप करने के बाद। ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला कोई एक टर्म को तुम राइट हैंड साइड में ही ले जाओ, फिर तुम इधर जब एलसीएम लोगे तो बस x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 तीन फैक्टर लेना पड़ेगा, और इसको उधर ले जाओगे तो वहां भी एलसीएम आएगा। ठीक है, अब उधर जब एलसीएम लोगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 आएगा एलसीएम में, तुम करके देखना। यहाँ भी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 रहेगा, x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आई विल शो यू हाउ। उसके बाद उससे आगे तुम प्रोसीड कर लेना, आंसर सेम आएगा दोनों मेथड से। सो दिस वाज ए गुड क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज लेक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर ही रखते हैं, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 1/6, माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो 1/x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ एलसीएम में लेंगे हम x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इससे क्या हुआ, 4 ब्रैकेट तब लिए थे वो नहीं लेना पड़ा। यहाँ भी देखो, वहां देखो 4 ब्रैकेट भी था और यहाँ 2 ब्रैकेट था, तो ऊपर सब 2-2 ब्रैकेट आ रहा था, याद होगा तुमको। यहाँ एक ही आएगा, 1 और 2 हो गया, बस x माइनस 3 वाला लिख दो। यहाँ 2 और 3 हो गया, बस x माइनस 1 वाला लिख दो, इक्वल टू, यहाँ एलसीएम सही से लेना। यहाँ एलसीएम आएगा 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 इंटू x minus 4 minus 6. Now you can see this x minus 3 factor. Yes, is getting cancelled out. तो ऊपर हो गया 2x minus 4 by x minus 1। अभी तो और देखोगे इस क्वेश्चन में मजा, तो ये खोल दो, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ से तुम 2 कॉमन लोगे ना, तो 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, एंड x माइनस 2 ऑल्सो गॉट कैंसल्ड आउट। सो नाउ यू सी 2 बाई x माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बाई 6 होल इंटू x माइनस 4। सो there must be again some mistake, I will say, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देख रहे हो क्यूब आ जाएगा, x और x का क्यूब। तो ये सब गलती बोर्ड एग्जाम्स में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ देखो ये है, यहाँ ये है, इसको इधर ले गए, यहाँ एलसीएम x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आया,
यहाँ से 6 आया, x माइनस 3 x माइनस 4 आया, यहाँ पे ऑब्वियसली x माइनस 3 x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 आ जाएगा। ओके फाइन, यहाँ से आ गया तुम्हारा ऊपर में x माइनस 3 आएगा, यहाँ पर ऊपर में x माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से 2x माइनस 4 आया था, 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर आया था माइनस 7x आया था, प्लस 12 में 6 घटा के प्लस 6 लिखे, और 6 और इंटू एक्स माइनस 4 लिखे, और x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल किए हम लोग, फिर 2 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बाई 6 होल इंटू एक्स माइनस 4। सो नाउ व्हाट टू डू? पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये इक्वेशन सही है कि नहीं। पिछले मेथड से हमारा आंसर आया था 7 और माइनस 2, करेक्ट, 7 आया था और माइनस 2, तो एक रख के देखते हैं, 7 रख के देखते हैं, तो 7 माइनस 1 6, 2 बाई 6, LHS इज 1 बाई 3, यहाँ 7 रखो, 7 49 कट जाएगा, 6 बाई, यहाँ देखो 7 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3, 3 इंटू 6 18, so this is 1 by 3, yes, satisfying, 7 is satisfying this equation also। और माइनस 2 एक आया था, वो भी रख के देखते हैं हम लोग, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, so this is माइनस 2 by 3 लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ माइनस 2 रखोगे तो 4, और यहाँ प्लस 14 और प्लस 6, माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36, तो 4 और 6 10, so 24 बाई माइनस 36, so this is also माइनस 2 by 3। सी, तो माइनस 2 रखने पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और 7 रखने पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो 7 एंड माइनस 2 आर ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब तो ये इक्वेशन तुमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर अगर तुम फैक्टराइज करोगे भी तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएगा। इसको अगर तुम फैक्टराइज करना भी चाहोगे ऊपर, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 आएगा, और बाई 6 इंटू एक्स माइनस 4 आएगा, और यहाँ 2 है, यहाँ x माइनस 1 है, कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये उधर करोगे, समझ रहे हो? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रॉब्लम कमिंग। ठीक है, ये क्या आया था, ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 आया था ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1, और x माइनस 1 2 बार है ना, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 6, इधर है 12 इंटू एक्स माइनस 4, इधर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6। ये इसका सिंपल वर्जन है। पिछले मेथड से हमारे पास जो भी रूट्स आए थे वो -7 और 2 थे, तुम रख के देख लो, वेरीफाई करो। 2 यहाँ रखोगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 12, दिस इज माइनस 24। 2 रखने पे इधर माइनस 24 आ रहा है, और 2 रखने पे यहाँ कितना आएगा, 2 माइनस 1 का 1, देख रहे हो? सॉरी, 7 और -2 हमारा रूट था ना, एक्चुअली बोर्ड मिट गया तो हमको याद नहीं है। आई थिंक 7 इक्वेशन क्या आया था हमारा, इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x करके आया था मेरा -14, या 7 और -2 आया था। -2 देखो यहाँ रख के देखो, -2 और -4 कितना हुआ, -6 इंटू 12 -72, और -2 यहाँ भी रख के देखो, तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर 9, -2 और -6 -8, 9 इंटू -8 -72, दोनों तरफ -72 हो रहा है, मतलब यस दिस इज ए रूट। 7 भी रख के देखोगे तो यस दिस इज ऑल्सो ए रूट, बट द प्रॉब्लम कमिंग इज दैट इधर देखो 2 डिग्री है, लीनियर है, 12x माइनस 48 इक्वल टू, अब इधर तुम कुछ तो मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, 3 डिग्री आ जाएगा इधर। अब 3 डिग्री है, फिर इसको उधर ले जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव 3 डिग्री, और 3 डिग्री को तो सॉल्व करना अभी हम लोग सीखे नहीं है, इसीलिए हम लोग इस मेथड से अगर गए, इसको इधर ले जाना चाहे तो वी कैन बी इनटू डीप ट्रबल। या फिर हमारे पास दूसरा मेथड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो मेथड क्या होगा, अभी हम इसको रब करते हैं थोड़ा सा। इधर ही देखो सबको, इधर कभी कभी बोर्ड एग्जाम क्या करता है ना,
इस वाले को इधर दे देगा 1/6 में। अब बच्चे क्या करते हैं, जो दिखता है वही कर देता है, इधर एलसीएम दोनों तरफ एलसीएम लेके आ जाता है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 डिग्री आ जाता है। जैसे इधर देखो क्या आएगा 12x माइनस 48, इधर क्या आएगा, ये तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, अब तुमको राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12x माइनस 48 यहाँ से आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6 implies 12x minus 48 equal to x cube minus 8x square plus 13x minus 6। अब सबको उधर भेज दो, तो x क्यूब ये उधर जाएगा, पहले तो माइनस 8x स्क्वायर, 12x जाएगा तो प्लस x, अब प्लस 48 जाएगा तो प्लस 42 इक्वल टू 0। So we have a 3 डिग्री इक्वेशन। 3 डिग्री को हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग को हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, जो हम लोग अपने जूनियर क्लास में सीखे तो हैं, क्यूबिक को भी फैक्टराइज करना सीखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखे हैं, बस वही हिट एंड ट्रायल करोगे ना तो 1 रखोगे तो 0 नहीं आएगा, -1 पे 0 नहीं आएगा, 2 पर भी 0 नहीं आएगा, -2 रखने पे देखो ये हो जाएगा -8, ये -2 का स्क्वायर 4 -32, यहाँ -2 अब प्लस 42, तो ये हो गया तुम्हारा -40 -42, तो +42 कट जा रहा है, तो -2 रखने पे x इक्वल टू -2 इज ए 0, पॉलिनोमियल में पढ़े थे ना, इज ए 0 ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल implies x plus 2 is a factor। जानते ही हो, ये सब जूनियर क्लास में भी किए हो और पॉलिनोमियल में भी किए हो, बाय फैक्टर थ्योरम। अभी बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि इससे नहीं आएगा क्या, ऐसा नहीं आएगा बट लंबा होगा, x प्लस 2 होल इंटू, अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। इसको जब डिवाइड तुम रफ वर्क में करके देखना तो वो आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब हो गया प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करते हैं ना हम लोग -2x स्क्वायर, तो -2 का -8 -10x स्क्वायर, तो -10x -20x हो जाएगा, वो प्लस 20x कर दोगे 21x हो जाएगा वहां पर, अब +2 इक्वल टू 0, नॉट +2 +21 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 होल इंटू, देखो ये फिर से फैक्टराइज हो रहा है, इसको 7 और 3 में तोड़ दो, ठीक है, बहुत अच्छा फैक्ट आएगा यहाँ से। इसमें x कॉमन लोगे x -3, अब -7 लोगे x -3, x -3 कॉमन आएगा और x माइनस, सो नाउ वी हैव 3 फैक्टर्स, एक आ जाएगा x -2, एक आ जाएगा x इक्वल टू 3, बट सी द क्वेश्चन, ये दो डिनोमिनेटर में x -3 है, और अगर x 3 लोगे ना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, यहाँ लिखा भी है x नॉट इक्वल टू 3। सो ओनली पॉसिबल सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 7, जो पिछले मेथड से भी आया था, तो ये मेथड हम अवॉइड करते हैं, पिछला मेथड सब एक तरफ रख करके करोगे तो आंसर इजीली आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। थैंक यू।